आदाब, मैं हूं इरफान शेख और आप देख रहे हैं जय हिंद जनाब। वतन की मोहब्बत सबसे बड़ी दौलत है। सरहद के रखवालों की आंखें इसी दौलत से मालामाल हमेशा अपने देश की हिफाजत के लिए बेचैन रहती है। खुशनसीब है वो शहादत जिनको तिरंगे की चादर नसीब होती है। खाके वतन कभी रुसवा ना होने पाए, इस तड़प को दिल में लिए वतन के ज़ियाले ने जाने कितने तकलीफें झेलते हैं। जब घर की यादें सताती है तो ये अपने दिल को समझाते हैं कि सरहद ही अब हमारा घर है। जब माँ की यादें आती है तो ये कहते हैं कि भारत ही तो हमारी माँ है। ऐसे धरती पुत्रों, सपूतों, वीरों, जवानों, जाबाजों और बहादुरों के लिए हमने आवाज उठाने का फैसला किया है। ये आवाज बहरे हकीमों के ज़मीरों को झंझोड़ने के लिए पूरी तरह से आमादा हो चुकी है और हमें इसमें कामयाबी मिल रही है। हमारी कोशिश है कि फौज के लिए ऐसा सम्मान पैदा हो जाए, ऐसा माहौल देश में बन जाए कि सरकारें बोले या ना बोले, लीडरान बोले या ना बोले, जिम्मेदारान बोले या ना बोले, लेकिन किसी एक भी शहादत पर 1 अरब 30 करोड़ हाथ हिमायत में उठ जाए। यही हमारी कोशिश है, यही हमारी कमाई है और यही हमारी कामयाबी भी है। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सो जाने बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। जय हिंद जनाब में आज बात करेंगे संभल जिले के पंसुका मिलके के शहीद सुधीश कुमार की। सुधीश कुमार साल 2016 में पाकिस्तान की गोलाबारी में शहीद हो गए थे। उनकी शहादत की खबर घर वालों को मिली तो पूरे इलाके में मातम पसर गया। अहले खाना को ढाढ़स बंधाने के लिए सियासी लीडरान भी पहुंचे और दिगर जिम्मेदारान भी पहुंचे। हमेशा की तरह बड़े बड़े वादे हुए, मगर वादों पर अमल का इंतजार सालों से जारी है। इंतजार करते करते शहीद के वालिद की बड़ी हो चुकी आंखें, आंसू भी सूख चुके हैं। एक एक कर 5 साल गुजरने को है, लेकिन शहीद के अहले खाना से किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं हो सके हैं। देखिए ये रिपोर्ट। उनका मरता तो पता चलता मेरा गया पूत। मैं जानता हूँ अगर हाँ हमारा भाई शहीद हुआ है और हमें भी मौका मिले तो हम भी देश के लिए अपने प्राण दे सकते हैं। इस मुल्क की मिट्टी में कोई तो बात होगी कि एक से बढ़कर एक बहादुर बेटे पैदा होते रहते हैं। जांबाजी इतनी कि वतन पर जान कुर्बान करने से पहले न तो अपने बारे में सोचते हैं, न ही अपने कुनबे के बारे में। सोचते हैं तो बस अपने फर्ज के बारे में। अपने मुल्क के बारे में।
ऐसे ही एक जाबाज थे उत्तर प्रदेश के संभल जिले में पैदा हुए सुधीश कुमार। तारीख 16 अक्टूबर 2016। जगह राजौरी, जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी, नापाक गोलीबारी में सुधीश कुमार शहीद हुए। संभल के लाल सुधीश कुमार साल 2013 में फौज में शामिल हुए और जम्मू कश्मीर के राजौरी में तैनात थे। सोलह अक्टूबर 2016 को पाकिस्तान की जानिब से हिंदुस्तानी चौकियों व रिहायशी मकामात को निशाना बनाकर गोलीबारी शुरू कर दी गई। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का हिंदुस्तान की जानिब से भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया। इसी दौरान फौज की 6 राजपूत रेजिमेंट के सिपाही सुधीश कुमार शहीद हो गए। शहादत की खबर राजौरी से संभल पहुंचने में देर नहीं लगी। घर पर पसरे मातम के बीच सियासी लीडर भी पहुंचे। कुनबे के साथ हमदर्दी का इजहार किया गया, दिलासे दिए और ढेर सारे वादे। जिसका आज तक इंतजार है। मेरे भाई का नाम सुरेश कटारिया है, जो 16 अक्टूबर 2016 में शहीद हुए थे राजौरी सेक्टर में। उसमें बड़े बड़े नेता आए हैं, लोग सबने वादे किए अपने अपने, हम ये करेंगे वो करेंगे। अभी तक हमारा कोई वादा पूरा नहीं हुआ। इतने हमने हर जगह जो भी नेता है, हर नेता पे हम डीएम के पास, एसपी के पास 10-10 बार पहुंच चुके हम कि हमारा काम ये हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। कोई काम अभी तक नहीं हुआ। बहुत वादे करे सरकार ने कि ये करेंगे, इंटर कॉलेज बनवाएंगे, कुछ भी वादा पूरा ना हुआ। गाँव की सड़कें तक की ठीक ना हुई। अब आपको बताते हैं कि शहीद के घर वालों को क्या क्या वादे किए गए। शहीद के अहले खाना की माने तो शहीद सुधीश के नाम पर इंटर कॉलेज बनवाने का वादा किया गया। गांव में पक्की सड़क बनवाने और गैस एजेंसी दिलवाने का भी वादा हुआ। शहीद के माजूर भाई को नौकरी देने का वादा किया गया। लेकिन वादे तो बस वादे हैं जनाब, वादों का क्या। देखो जी, वादे तो बहुत हुए हैं और हर जगह मैं पहुंचा हूँ। मेरे घोंटे दुख गए भगते भगते। पूरी सरकार ने हमारी कहीं नहीं सुनी। डीएम साहब के पास कई फिर गया, विकलांग आदमी हूँ मैं, बोल के गए थे नौकरी देंगे तुम्हें, पर अभी तक कोई सुनवाई हुई ना आज किस तरीके की। मुख्यमंत्री आए हैं मुरादाबाद, मम्मी पापा को आश्वासन देंगे कि जो है तुम्हारे लड़के की नौकरी लग जाएगी। अभी तक कुछ भी ना हुआ। शहीद सुधीश घर के इकलौते कमाने वाले थे। वालिद बुजुर्ग हो चले थे और भाई माजूर है। शहीद की एक बेटी भी है जो उनकी शहादत के वक्त महज 4 महीने की थी। अहलिया बच्ची की देखभाल करे या कुनबे के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम। कुनबे की परवरिश और बच्ची के मुस्तकबिल की फिक्र में शहीद के बूढ़े वालिद ने महकमों के चक्कर लगाए, इस दफ्तर से उस दफ्तर, इस उम्मीद में कि कुर्सी पर बैठे किसी हुक्मरान को शहीद के कुनबे से किया वादा याद आ जाए। मैंने किराए पैसे औरों से ले लेकर संभल, एसडीएम कोर्ट, बैजोई कभी जिंदगी में न देखी। 100 चक्कर मैंने बैजोई लगा दिए और कोई आदमी शहीदों को नहीं सुनता। इस सरकार में नहीं सुना। उनका मरता तो पता चलता मेरा गया फूट। मैं जानता हूँ कैसे बेघर हूँ।
बूढ़ी हो चली आंखों से बहने वाली आंसुओं की ये बूंद एक तरफ और पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ। मुल्क पर जान लुटा देने वाले शहीद के घर वालों पर भला कोई क्या एहसान करेगा। मुल्क की हिफाजत में अपने जिस्म से खून के एक एक कतरे को बहा देने वाले शहीद सुधीश की शहादत की कीमत नहीं चुकाई जा सकती। हो सकती है तो बस उनके कुनबे की मदद, लेकिन शहीद सुधीश के घर वालों की मदद भी नहीं हो पा रही है। वालिद ने अपनी सारी जवानी इस उम्मीद में अपने बेटे के पीछे खपा दी कि बुढ़ापे में वो उनकी लाठी बनेगा, लेकिन उसके पहले की ख्वाहिशें पूरी होती 24 साल का जवान बेटा मुल्क पर कुर्बान हो गया। परिवार की स्थिति साहब ठीक नहीं है, क्योंकि जो मेरे घर में मैं था वो चला गया। अब ये डिब्बे हैं, इंजन खत्म है, इन्हें खींचते फिरो, कोई लाभ नहीं। मैंने सारी ज़िंदगी उस लड़के के पीछे लगाई, निस्बत भी पेट काटा, माल खवाए, चुगाया बहुत अच्छी तरीके से, और चला गया। ये खुशी है कि किसी की डकैती में नहीं मरा, अपने दुनिया सबकी सेवा कर खत्म हो गया। घर वाले चाहते हैं कि उनके शहीद बेटे के नाम पर इंटर कॉलेज खुल जाए, गैस एजेंसी खुल जाए, गांव को शहर से जोड़ती एक अच्छी सड़क हो। अगर ये मांगे पूरी होंगी तो फायदा सिर्फ एक कुनबे को नहीं बल्कि पूरे इलाके को होगा। शहीद के माजूर भाई को नौकरी मिली तो वो भी अपनी जिंदगी फक्र से गुजार सकेंगे। लेकिन इस मुल्क के सिस्टम की कमजोरी कहें या किसी ओहदेदार की लापरवाही, शहीद के कुनबे को अपनी मांग मनवाने के लिए अनशन पर बैठना पड़ता है। तारीखें बदल जाती हैं, साल गुजर जाते हैं, सरकारें भी बदल जाती हैं, बस वादे वहीं के वहीं रह जाते हैं। शहीद के इस मुजस्समे और एक सड़क के अलावा इस कुनबे से किया गया एक भी वादा पूरा नहीं हो सका है। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में शहीद हुए सुदेश कुमार को 16 अक्टूबर 2021 को पूरे 5 साल हो जाएंगे। अब कब सरकार की आंख खुलेगी और कब शहीद के परिवार पर वो आंख एक संकेत के रूप में शहीद के परिवार पर पड़ती हुई सरकार और प्रशासन की नजर आएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन कमाल के साथ सैयद अली, जी मीडिया, संभल। आज 22 अगस्त है, पूरे देश में रक्षाबंधन का दिवस मनाया गया। मैं सैल्यूट करता हूं अपने फौजी भाइयों को, और ये भाई इरफान शेख सभी फौजी भाइयों से ये वादा करता है, जो भी परिवार हैं जिसमें कोई भी फौजी है, उन बहनों से इरफान शेख ये वादा करता है कि हम आपके साथ हैं, हर पल साथ हैं, और मैं अकेला आपके साथ नहीं, मेरे साथ मेरे मीडिया के साथी दिलीप तिवारी, मेरे मीडिया के साथी आसिफ इकबाल, मेरे मीडिया के साथी अब्बास, ये 4 भाई ये आज प्रण करता है, ये वादा करता है, ये कमिटमेंट देता है कि ये तोहफा है रक्षाबंधन का कि वी आर ऑलवेज विथ यू पीपल। जितने भी आप लोग फोर्सेस में हैं, हम सब आपके साथ हैं और जी आपके साथ है। ये मैं वादा कर रहा हूं आपके सामने ऑन एयर। 140 कंट्रीज में ये देखा जा रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग इसको देख रहे हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस इसको देख रहे हैं, भारत का युवा इसको देख रहा है। यूथ की जब हम बात कर रहे हैं, युवा भारत की जब हम बात कर रहे हैं, ये देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में आकर के सुसाइड कर रहे हैं। मैं उन बच्चों से गुजारिश करना चाहता हूं, इफ यू आर थिंकिंग टू एंड योर लाइफ, प्लीज वॉच जी सलाम। अगर इस मुल्क को बचाना है तो जी सलाम देखिए, और आप फैमिलीज को, जो वॉरियर्स है, जो फौज के परिवार है, उन लोगों के साथ जुड़िए। आपका ये डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, आपके दिमाग में जो ये सुसाइड करने का जो ये कीड़ा है वो खत्म हो जाएगा, आपकी जिंदगी में एक नया बहार दिखेगा, अ न्यू लाइफ यू विल सी।
सो मैं रिक्वेस्ट करता हूं भारत के उन तमाम नौजवानों से जो ये महसूस कर रहे हैं कि एवरीथिंग इज फिनिश्ड, जो डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, हु वांट्स टू एंड द लाइफ, आप कृपया इस मुल्क को अगर बचाना चाहते हैं, आप खुद को बचाना चाहते हैं, तो प्लीज वॉच जी सलाम। मेरे साथ जुड़े हुए हैं फॉर्मर मिनिस्टर रविदास मेहरोत्रा साहब, जो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। रविदास जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? रविदास दी मेहरोत्रा साहब, कैन यू हियर मी? हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल एससी त्यागी साहब जुड़े हुए हैं। त्यागी साहब, कैन यू हियर मी? जी हाँ त्यागी साहब, आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से एक फौजी ने शहादत दी है। उनसे जो वादे किए गए थे वो पूरा नहीं किया गया। हमने ये देखा है कि बहुत सारे लीडरान हैं जो जब नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं वो लिखते हैं कि उनका जो इकोनॉमिक जो बैलेंस शीट है उसमें वो 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख दिखाते हैं। 5 साल के बाद वही 5 करोड़ हो जाता है, 10 साल के बाद वही 20 करोड़ हो जाता है। लेकिन एक फौजी जब शहादत देता है उसके बाद ये देखा गया कि उनके परिवार में सब कुछ अस्त व्यस्त है। बच्चों को पढ़ने के लिए, फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले तो मैं जी सलाम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक इतना अच्छा, और बल्कि शाबाशी भी देना चाहता हूं कि आपने इतनी अच्छी पहल की है, जो कि फौजी जवानों की, जो हम इन्हें वीर नारियां कहते हैं, उनके बच्चों को, उसकी घरवाली को, जिनके आप हित में काम करते हैं। तो आपने जो ये पहल की है उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हालांकि मैं स्वयं अभी एक सेवानिवृत्त फौजी हूँ, लेकिन मैं ऐसी चीज़ों में आप लोगों के जो जज्बे हैं उसमें ज़रूर शामिल होने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं कुछ ना कुछ नसीहत दे सकूँ। जैसा कि आपने बताया कि सुधीश कुमार 6 राजपूत के हैं, तो बड़े इत्तेफाक की बात है, और मुझे इस बात का फख्र है कि मैं भी राजपूत रेजिमेंट से ही हूँ। उसी रेजिमेंट में मैंने, ये 6 राजपूत से हैं, मैं 27 राजपूत में सीओ था। तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि कैसे जवानों को तकलीफ होती है, या उनकी वीर नारियों को तकलीफ होती है जब उनके पति शहादत प्राप्त करते हैं। तो मैं ये यकीन दिला देना चाहता हूँ, मैं सिविल प्रशासन के बारे में तो नहीं कह सकता कि उनके साथ जो वायदे किए गए हैं, बड़ा दुख की बात है कि अगर एक जवान के घर वालों को दर से दर बदर घूमना पड़ता है। आपने जैसे कहा कि वो अनशन भी करते हैं, तो इस ऐसी चीज़ों को सुन के मुझे बड़ा दुख होता है। और मैं प्रशासन के जितने भी अधिकारी हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अपने जवानों की वीर नारियों को वो इस तरीके से ना भटकने दें, क्योंकि यहीं से ही तो हमारा रिक्रूटमेंट होता है, यहीं से तो हमारी देश की हिफाजत होती है। ये वही घर हैं, ये वही गांव हैं जो जिनके बच्चे हमारे साथ फौज में लड़ाई लड़ते हैं और देश के लिए हमें देश की सीमाओं पर हमारी रक्षा करते हैं। तो इनके लिए जो भी कुछ बन सके, मेरी उनसे विनती है कि करें। जहां तक फौज की बात है, जी मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि ये संभल जिले के हैं और उत्तर प्रदेश के हैं, तो अगर फौज से मिलती हुई कोई बात है, और इसी बात को जो भी, चाहे वो सिविल प्रशासन के लिए भी है, तो वो जो उनके सीओ साहब हैं, जो बटालियन कमांडर साहब हैं, उनको एक पत्र लिखें, या अगर वो अपने नज़दीक यहाँ संभल जिले के पास में मेरठ में यूपी का वेटरन नोड है, वेटरन मतलब जो रिटायर हो चुके हैं उन लोगों के बारे में, तो वहाँ भी अपनी याचिका दायर कर सकते हैं, बता सकते हैं, वहाँ जरूर मदद मिलेगी। और अगर कर्नल साहब, आई जस्ट लाइक टू होल्ड यू।
आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने ये सोचा और इनिशिएटिव लिया और आप हमारे साथ जुड़े। इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट, हम सबको साथ मिलके करना पड़ेगा। एक हमारा बच्चा हिंदुस्तान से बाहर जाता है, जापान जाता है, जेवलिन थ्रो करता है और माशाल्लाह वो गोल्ड मेडल लेके आता है और उसके बाद करोड़ों रुपया उसे मिलता है। लेकिन वही एक बच्चा हम लोगों के लिए बॉर्डर में शहादत देता है, जान देता है और अनशन पे बैठना पड़ता है। आई मीन इट्स सो पेनफुल। रविदास जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? रविदास जी? जी हाँ, सुन रहे हैं। हाँ रविदास जी, हाँ, आप सुन रहे हैं। जी जी, आप एक फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं, आप सपा लीडर भी हैं। मेरा यह मानना है कि इनको गैस एजेंसी देने की बात कही गई थी और अभी हरदीप पुरी जी हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरी ये गुजारिश है कि इस मुद्दे को लेकर के आप जब भी कभी दिल्ली आए तो प्लीज़ मीट मिस्टर हरदीप पुरी और इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। और ऑब्वियसली क्योंकि हम मीडिया से हैं तो आप लोगों के साथ रहेंगे, हम भी इस बात को वहाँ पे उठाएंगे, उनसे दरख्वास्त करेंगे और ज़रूरत हुई तो साष्टांग प्रणाम भी करेंगे। लेकिन उनके जो डिमांड है वो पूरा हम कब तक कर पाएंगे? आपका क्या योगदान रहेगा? हाउ मच कैन यू हेल्प अस? देखिए फुरकान शेख जी, अपनी बात कहने से पहले जो आपने आज चैनल के ऊपर रक्षाबंधन के त्योहार पर जो वादा किया उसकी मैं बहुत सराहना करता हूं और आप जैसे पत्रकारों पर पूरे देश को गर्व चाहिए जो इतनी बहादुरी के साथ अपनी बहनों की रक्षा करने की बात करते हैं। मुझे आपकी प्रशंसा बहुत करने में जितने भी शब्द कहे जाए वो कम है। दूसरी बात यह है कि सुदेश कुमार जी जो लगभग 5 साल होने वाले हैं देश की सरहद की सीमाओं की रक्षा करते हुए वो शहीद हो गए और उनकी शहादत पर जो वादे किए गए थे किसी वादे को पूरा नहीं किया गया। आप कल्पना करिए कि जब 4.25 साल में देश के लिए शहीद होने वाले एक जाबाज 24 साल के एक नौजवान जो शहीद हो गया, जिसके माता पिता की आंखें पथरा गई हैं, वो आस लगाए बैठे हैं कि कब उनके दूसरे बेटे को नौकरी मिलेगी। ये सरकार जब शहीद के बेटे को, शहीद के भाई को नौकरी दे नहीं पाई तो इसका अर्थ लगा लीजिए कि इसका मतलब है किसी बेरोजगार को रोजगार नहीं मिला है। गांव में सड़क नहीं बन पाई, इसका मतलब है जब शहीद के गांव की सड़क नहीं बनी तो इसका मतलब है पूरे प्रदेश में कहीं पर कोई विकास नहीं हुआ है। तीसरी बात यह है जब उस शहीद के गांव के अंदर स्कूल नहीं खुला तो इसका मतलब है कि पूरे प्रदेश में कहीं पर भी शिक्षा के लिए स्कूल खोलने का काम नहीं हुआ। हम ये आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करना चाहते हैं कि जो उस सुदेश कुमार जो देश की सीमाओं के लिए शहीद हुआ है, पाकिस्तान की गोलाबारी में शहीद हुआ है, उसके जो वादे किए गए थे तत्काल रूप से उसको पूरा किया जाए। उसके परिवार के लोगों को गैस की एजेंसी मिले, उसके भाई को नौकरी मिले, उसके गांव के अंदर एक स्कूल खुले और तत्काल रूप से जो है उनको ये सम्मान मिलना चाहिए। क्योंकि जब शहीदों के परिवार को सम्मान मिलता है तो नौजवानों को प्रेरणा मिलती है। रविदास जी मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। उनकी हिम्मत होती है। रविदास जी जी बताइए। इस प्रोग्राम को हम लोगों ने बिल्कुल पॉलिटिकल डिबेट से अलग रखा है। जब भी आप कहिए दिल्ली आने के लिए, जी मैं दिल्ली आ जाऊंगा। यू आर मोस्ट वेलकम। आप कहें जी उनके लिए हर तरीके से मैं संघर्ष करने के लिए, वार्ता करने के लिए आपके साथ हूं। और आपने जो आज चैनल पर वादा किया है उसको देखकर मुझे गर्व होता है कि आज भी देश में आप जैसे पत्रकार मौजूद हैं जो इतनी बहादुरी और हिम्मत के साथ अपनी बात कहने का काम करते हैं। तो आप जब कहीं जहां कहीं मुझे बताएंगे मैं वहां पहुंचने का काम करूंगा और हर तरीके से ये संघर्ष और प्रयास करने का काम करूंगा कि सुदेश कुमार की जब शहादत हुई थी तब उनकी छोटी बेटी
4 महीने की थी, आज वो 5 साल की होने वाली हो गई है। तो आज जो है हम सब लोगों को मिलकर के ये प्रयास करना है कि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जो लोग शहीद हुए हैं उनके परिवार को सम्मान मिले, और जो माता पिता हैं जो उनके बुढ़ापे का सहारा छिन गया है, कम से कम उनके दूसरे बेटे को नौकरी मिल जाए, और जो पत्नी कब ने अपना पति खो दिया है, रविदास जी, देश के लिए शहीद रविदास जी पूरा दिवाली मना रहा था जी तो वो सीमाओं पर होली खेल रहे थे, जब हम घर में बैठे थे वो गोली झेल रहे थे। ऐसे जो वीर शहीद हैं जिन पर हम लोग पूरा देश गर्व करता है, आज उनको सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए उनको उनके अधिकार मिले, इसके लिए आपने डिबेट रखी है। आप इसके लिए बहुत बहुत रविदास जी के पात्र हैं। रविदास जी, हम चाहते हैं कि आप इनिशिएटिव लें, आप कोशिश करें, आप क्राउड फंडिंग करें ताकि हम एक्चुअल मदद कर पाए। बिल्कुल पॉलिटिकल डिबेट नहीं करना है इसमें किसने क्या किया नहीं किया उसकी कमी नहीं दिखाना है। प्लीज ये पॉलिटिकल डिबेट जो होता है, जो आप देखते हैं हर तरफ, उस बहस से, उस कर्कश आवाज से दूर रखना है, और हमें इनफैक्ट एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं ग्राउंड पे उस पे ध्यान देना है। अनीता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनीता अग्रवाल जी, थैंक यू सो मच। आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप हमारे साथ हमारे चैनल में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। अनीता जी, आपको जिस हिसाब से आपको पता है, हम लोगों ने एक मुहिम स्टार्ट किया है, डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ पीपल लाइक यू। और जय हिंद जनाब एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, ऑल पुलिस, स्टेट पुलिस जितने भी है, जो लोग अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, जिन्होंने शहादत दी है, जिन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, जो जिनको नुकसान भी हो जाता है, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे पैर कट गया, हाथ कट गया, इस तरह की भी जो चीज़ें होते हैं, वहाँ पे भी वी आर ट्राइंग टू गेट हेल्प फ्रॉम पीपल, फ्रॉम द कॉरपोरेट, ताकि इन रियल सेंस हम सिर्फ कागज में चिट्ठी लिख के यहाँ से वहाँ भागने से अच्छा है कि हम उस परिवार की मदद करें। अनीता जी, आप बताएं कि एक तो देर क्यों हुआ, ये ऑब्वियसली एक बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हाउ कैन वी हेल्प दीज फैमिलीज? कोई मॉड्यूल है, किस तरीके से करें? आप प्लीज हमें बताएंगे, आप हमारी मदद करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शहीदों के लिए जितना कार्य हमारी सरकार ने किया, शायद ही किसी सरकार ने किया हो। आपने देखा होगा कि कारगिल पे जब कारगिल का युद्ध हुआ था, उसमें पहले शहीदों को कभी भी उनके शरीर को उनके घरों में नहीं भेजा जाता था। हमारी सरकार ने ये कार्य शुरू किया कि शहीदों के पार्थिव शरीर को उनके घरों में भेजना, वहाँ के लोगों का नमन कराना। और दूसरी बात जो पेंशन का है, जो इससे समय से चल रहा था, वो हमारी ही सरकार में किया गया। और आप देखिए, रक्षाबंधन वाले दिन हमारे ही प्रधानमंत्री सबसे पहले जाके उनको राखी बांधने का, क्योंकि रक्षा करने वाले वो ही है, इस देश की रक्षा करें, वो सबके रक्षक है। ये हमारे ही मोदी सरकार ने किया कि उनको वहां पे राखी उत्सव मनाया। तो आज जितना सैनिकों का मनोबल, जितना सैनिकों के लिए कार्य, ये जितना सैनिकों के लिए कार्य हमारी सरकार ने किया, शायद ही किसी, मैं ये नहीं जानती कौन से परिवार के लिए, लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान है कि शहीदों के सारे परिवारों का पूरा ध्यान रखा जाता है। उनके परिवार में पूरी पेंशन की व्यवस्था, उनके बच्चों को नौकरी की व्यवस्था, उनके लिए हर चीज की व्यवस्था सरकार करती है। ऐसा नहीं कि शहीदों की नहीं करती। अब ये आप जो जिस प्रकार हो सकता है इसमें ना हुआ हो, तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि अगर ये अपना जाएंगे तो उसका पूरा कार्य होगा, क्योंकि शहीदों के लिए जितना हम लोग इसको मानते हैं, तो ये तो आप देख ही रहे हैं कि जितना काम किया है मोदी सरकार ने किया या अटल जी सरकार ने किया हो, तो शहीदों के लिए हमारे दिल में, हमारे जहन में जितना प्रेम है, मुझे लगता है कि हर देश के हर नागरिक में उतना प्रेम होगा। अनीता जी, और वो उनको प्रेम करते हैं। जी जी, अनीता जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि सिंस यू आर अ बीजेपी लीडर और ऑब्वियसली आपकी बात को सुना भी जाता है, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि कम से कम पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी जी से आप एक बार फ़ोन पे बात करें, और ज़रूरत हो तो पर्सनली आप उनसे मिलें भी, ताकि सुधीश के परिवार को वो चीज़ मिल सके जो उन्हें चाहिए।
और ताकि उनकी मदद हो सके। आई नीड एन एश्योरेंस फ्रॉम यू। आप बिल्कुल प्लीज। बिल्कुल, आपको मैं भी एश्योरेंस करती हूँ कि हरदीप पुरी जी लखनऊ से ही सांसद है, मैं हमारी राज्यसभा मेंबर है, हमारी उनसे मुलाकात भी होती है। मैं पक्का इस विषय में बात जरूर करूंगी और जरूर इस बात को रखूंगी कि कम से कम शहीदों के लिए पेट्रोल पंप की या गैस एजेंसी की जो भी व्यवस्था हो सकती है वो जरूर करें। उनका इनकम का साधन हमेशा के लिए, वैसे हमारे यहाँ उनको नौकरी की व्यवस्था, उनके परिवार में पेंशन की व्यवस्था है, उनके हर चीज की व्यवस्था हम लोग की सरकार देती है। और सबसे बड़ी बात है शहीदों के लिए मुझे जहाँ तक लगता है कि जो आज कितने सालों से वो पेंडिंग था पेंशन वाला, जो हमारी सरकार ने लागू किया है और इससे सैनिक लोग खुश भी हैं। और आज हमारी सरकार से जितने वो प्रसन्न है शहरी, क्योंकि आप देखिए कि ओएस आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सईद ओएस अली हमारे रिपोर्टर हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, जिन्होंने इस स्टोरी को लाया। थैंक यू सो मच ओएस, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। वंडरफुल स्टोरी आपने लाया, आपने मेहनत की और आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। आपके साथ वहां पे उनके फैमिली वाले, परिवार वाले हैं, आप प्लीज उनसे पूछिए कि किस तरीके से क्या मदद वो चाहते हैं। बिल्कुल सर, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कि जब शुरुआत में ही बात की गई थी और हम लोग यहाँ पे आए थे और इस स्टोरी को हम लोग कवर कर रहे थे, 15 दिन तक लगातार हमने इस स्टोरी को कवर किया है। बिल्कुल बारीकी में हम इस स्टोरी के इसके गए हैं, तो परिवार से मिले हैं। परिवार वालों ने जब जी सलाम का नाम सुना और जय हिंद जनाब का नाम सुना तो उन्होंने बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया। सीधा परिवार से बातचीत करते हैं। परिवार के जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनके छोटे भाई हैं सुधीर जी, वो शहीद हो गए। सुधीर जी, किस तरीके से फिलहाल आपके सामने परेशानियां आ रही हैं? आर्थिक स्थिति परिवार की काफी बदल गई है, आपने बताया लोगों को, और आपकी क्या मांगे हैं? कितने आपसे वादे किए गए? लगातार आपसे जो वादे किए गए, क्या उनमें से कुछ वादे पूरे हुए और अब आपकी क्या मांग है? देखो, हमारी इसमें कोई मांग नहीं है, सिर्फ हम ये चाहते हैं जैसे हमारी स्थिति है घर की, जैसे चलिए मजदूरी करते हैं, खाते पीते में रहते हैं, पर जो हम चाहते हैं हमारे भाई का नाम होगा। जैसे वादे किए गए हम इंटर कॉलेज बनवाएंगे या सड़क बनवाएंगे या आपके भाई के नाम का एक गेट बनेगा, एक यहाँ बनेगा, किताबलिम बनेगा, ये होंगे वो। कोई वादा अभी तक हमारे लिए अभी तक कोई भी सामने नहीं आया वादा पूरा हो जाए। समाजवादी सरकार के भी बहुत नेता आए थे यहाँ, उन्होंने वादे किए, उनका भी नहीं हुआ कोई वादा। कौन कौन आए थे? जैसे कि अब भाजपा सरकार के नेता आए थे उस टाइम। कौन कौन समाजवादी पार्टी थी यहाँ पे नेता आए थे? समाजवादी पार्टी के नेता पिंकी यादव आई थी और कोई नहीं आया में कही है। और समाजवादी भाजपा सरकार के बहुत नेता आए थे उस टाइम। उन्होंने कहा ये हम करेंगे, ये हम करेंगे, तो कोई भी अभी तक ना कोई इंटर कॉलेज पढ़ा था मिले हम तो भाई के नाम से। ओएस, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम फिर आएंगे वापस। जय हिंद जनाब प्रोग्राम को देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, प्लीज देखते रहिए जय हिंद जनाब। वेलकम बैक। मैं हूं भारत पुत्र इरफान शेख और आप देख रहे हैं जय हिंद जनाब। मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि सबसे पहले मैं आपका भाई हूं और सबसे पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूं। पत्रकार मैं बाद में हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कर्नल SC त्यागी साहब। मैं त्यागी साहब से पूछना चाहूंगा कि इस मुहिम को जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, इस मुहिम को स्कूल के बच्चों से क्या हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं? इस मुहिम को कॉलेज के बच्चों के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ क्या हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं? इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले ही कारगिल के शहीदों के लिए एक यूनिवर्सिटी को मैंने अप्रोच किया था। क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, प्लीज गो अहेड। तो कारगिल के शहीद 527 जवान जो शहीद हुए थे, उनके लिए मैंने यही कोशिश की थी कि उनसे कहा कि आप उनके नाम पर एक पेड़ लगाएं ताकि जो है उनकी यादें ताज़ा रहें, और जितनी आसपास के शहीदों की वीर नारियां हैं, पत्नियां हैं या फैमिली है या परिवार हैं, आप उनको जरूर बुलाएं। तो स्कूल में जो भी कोई फंक्शन होता है तो अगर उनको आप
इस तरीके से बुलाएंगे, सम्मानित करेंगे। तो उन्होंने उनको बुलाया। 3 एकड़ जमीन में मेरठ में एक यूनिवर्सिटी है सुभारती, उन्होंने उस पर 527 पेड़ लगा। तो उससे क्या हुआ, जानकारी हुई। अब हर एक बच्चा वहां जाकर एक एक पेड़ के ऊपर देखता है, एक किस जवान का नाम लिखा हुआ है। तो स्कूल और कॉलेजेस में ये मुहिम चलाई जा सकती है। आपकी बात सही है। और उसके लिए सिर्फ जानकारी इतना ही है कि आपके आस पड़ोस के जितने भी ऐसे जब भी प्रोग्राम होते हैं, कोई भी कार्यक्रम होता है, 26 जनवरी हुई, 15 अगस्त हुई, आप शहीदों के परिवारों को बुलाएं और उनसे पूछें उनकी क्या कमी, उन्हें सम्मानित करें। तो आपको पता लगेगा, जब उनसे बातचीत करेंगे तो पता लगेगा कि उनकी क्या कठिनाई है। त्यागी साहब, एक छोटा देयर इज अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मैं ये चाहूंगा कि आप, मेरी ये गुजारिश है आपसे कि धर्मेंद्र प्रधान साहब हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली टॉक टू हिम। आप उन्हें लेटर लिखें, अगर पॉसिबल हो तो आप उनसे मिलें भी, उनसे आप समय लें और इस बात को आगे परस्यू करें। ये मेरी गुजारिश है आपसे, एक पर्सनल रिक्वेस्ट है। आपने कहा तो मैं इस बात को मानता हूं और पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, मैं वैसे भी अपने फौज के परिवारों के लिए, जो खास तौर से शहीदों के परिवारों के लिए व्यक्तिगत तौर पे बहुत काम करता हूं। तो और अगर ऐसी कोई बात मेरे सामने आई है जैसे सुदेश कुमार की, तो मैं जरूर धर्मेंद्र प्रधान जी से भी मुलाकात करने की कोशिश करूंगा और उनको इस बात से अवगत कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेरी गुजारिश उन लोगों से है जो डायरेक्टली इस चीज को हैंडल कर सकते हैं, जैसे कि उनका जिले का प्रशासन। अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चाहें तो हर ये काम बड़ी जल्दी हल हो सकता है। आपने हरदीप पुरी जी की बात करी, अगर वो गैस का कनेक्शन देना चाहें तो बड़ी आसानी से दे सकते हैं। नहीं, मैंने धर्मेंद्र प्रधान साहब का जिक्र इसलिए किया क्योंकि वो एचआरडी मिनिस्टर है और वो अगर किसी तरीके का कोई नोटिफिकेशन देते हैं, कोई एक रूल सेट करते हैं कि जिस तरीके से एक जमाने में मॉरल साइंस पढ़ाया जाता था, उसी तरीके से कोई एक ऐसा चैप्टर हो, कोई एक ऐसा क्लास हो जिसमें हम फौजी भाइयों के बारे में पढ़ें, उनके बारे में सुने, कि सो दैट वी रियली ऑनेस्टली हम लोग अटैच हो अपने देश के साथ, अपने मातृभूमि के साथ, वो मोहब्बत हम लोगों के अंदर जागे। ऐसा क्यों होता है, बच्चे पढ़ लिख के वो ब्रेन ड्रेन होता है, वो बाहर चले जाते हैं, यू नो। तो मेरा ये मानना है कि जिस मुल्क में फौजियों की इज्जत नहीं होती है, उनके बातों को नहीं देखा जाता, उस मुल्क को अफगानिस्तान बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता। ये मैं कन्विक्शन के साथ कह रहा हूं। नहीं, आपका आइडिया बहुत बेहतरीन है, आपका सुझाव बहुत ही बेहतरीन है कि ये हमारे स्कूल कॉलेजेस के जो पाठ्यक्रम हैं उसके अंदर कोई ऐसी प्रेरणा भरी कहानियां, प्रेरणा या ऐसी जानकारी, हमें एक चैप्टर ऐसा जरूर होना चाहिए। एचआरडी मिनिस्टर से आपने जो बात कही, और I'll be grateful. जी, I'll be grateful. अनीता जी, थैंक यू सो मच। अनीता जी, योर ऑब्जर्वेशन प्लीज। मैं ये कहना चाह रही हूँ, देखिए शहीदों के लिए सम्मान की बात हमारे मोदी जी ने बहुत अच्छी कही थी कि जब भी आप देखिए कुछ सैनिक अगर जा रहे हैं, तो आप लोग खड़े होकर सकते हैं, उनको क्लैपिंग कर सकते हैं, उनका सम्मान कर सकते हैं, उनको लगे कि हाँ देखो हमारे लोग कितने थैंकफुल है। हमें उनका थैंकफुल करना चाहिए कि वो हमेशा हमारी सुरक्षा के लिए रहते हैं। और जहाँ तक केंद्र सरकार द्वारा काम हुए, आपको अच्छे से मालूम होगा, उनके माँ बाप के लिए पेंशन, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था, उनके लिए SBI द्वारा भी उनको 30 लाख तक दिया जाता है। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि उनके लिए हमेशा हम लोग उनके लिए याद में उनकी सड़कें बनाते हैं, उनके चौराहे बनाते हैं। जैसे हमारे यहाँ लखनऊ के अंदर आपने देखा मनोज पांडे, उनके परिवार को एक नौकरी मिली, उनके परिवार की पूरी सुरक्षा का उनका एक चौक भी बना है। तो आज ऐसा नहीं है कि शहीदों के लिए सरकार काम नहीं कर रही है। मैं अगर कोई जगह ऐसी जहाँ पे नहीं है, और बाकी ये बात बहुत अच्छी बात है कि यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में शहीदों की पत्नियों को या उनके माँ बाप को बुलाया जाए, उनको नमन, उनका सम्मान किया जाए, बहुत अच्छी बात है। इसको जरूर करना चाहिए। इस चीज के लिए हम लोग आगे बात करेंगे कि होना चाहिए। ये बात सही है कि सबके हृदय में शहीदों के परिवार के लिए बहुत सम्मान है। जो अपने परिवार के एक बच्चे को भेजते हैं
सेना भेजते हैं, देश की रक्षा के लिए भेजते हैं, देश की सुरक्षा के लिए भेजते हैं। अनीता जी और एससी त्यागी साहब से दोनों से एक छोटी सी गुजारिश है कि हम लोग एक रिव्यू मीटिंग भी करें। बिल्कुल। जो एमएस टीम है उसमें कर लें, हर 15 दिन में रिव्यू मीटिंग कर लें कि जो बातें हमने कही हैं ऑडियंस को, उस पे काम कितना हुआ है, कहाँ पे काम रुक गया है और कितने चीज़ों को आगे बढ़ाया गया है। क्योंकि अगर हम कंटिन्यूसली इसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर वो रिजल्ट नहीं आएगा। तो मेरा ये मानना है कि हर 15 दिन में एक रिव्यू मीटिंग हो जाए कि जो प्रयास हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ये बिल्कुल प्रयास किया जाएगा। इसके लिए हम लोग लगेंगे कि हम लोग और कितना आगे इनके लिए काम कर सकते हैं। एब्सोल्युटली यस। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए जय हिंद जनाब। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सो जान बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। ठीक है, ओके डन। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सो जान बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। आदाब, मैं हूं भारत पुत्र इरफान शेख और आप देख रहे हैं जय हिंद जनाब। हमारे साथ रविदास मेहरोत्रा साहब जुड़े हुए हैं, उनसे बात करना चाहूंगा। रविदास जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी आज सुन रहे हैं। रविदास जी बताइए, हम सब मिलके क्या कर सकते हैं इन परिवार वालों के लिए, और कितना इंपॉर्टेंट है ये काम, कितना महत्वपूर्ण है ये काम? जी फुरकान शेख जी, जो आपने ये मुहिम शुरू करी है, ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सराहनीय प्रयास है। हमारे जो देश के सीमाओं की रक्षा करने के लिए 24 साल की आयु में जो शहीद हो जाए, उसके परिवार का पूरा सम्मान करना चाहिए। और जो आपने एक बात कही, ये बात सही है कि शिक्षा में जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं इतिहास, इस इतिहास में एक अध्याय इस बात का भी हो कि देश के लिए कैसे लोगों ने अपनी शहादत दी है, और जो शहीद हुए हैं उनके परिवार के लोगों को नौकरी मिलने का वादा किया गया, तत्काल रूप से उनको नौकरी मिलनी चाहिए। स्कूल में वहाँ उनके नाम से एक स्कूल खोलने का कहा गया, तो उनके गांव में एक इंटर कॉलेज तो कम से कम खुलना ही चाहिए। और उस गांव में वहाँ पर कम से कम सड़क नहीं है, वो सड़क बननी चाहिए। और जो शहीद के परिवार के लोगों हैं उनको एक पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी ये मिलनी चाहिए। आपकी इस मुहिम का पूरी सराहना करते हैं और हर संभव प्रयास करेंगे कि ये आपकी मुहिम आगे बढ़े। ऐसे ही जो लोग देश के शहीद हुए हैं उन सब लोगों को, सुदेश कुमार को ही नहीं और जो लोग भी ऐसे हैं, उनको भी न्याय और इंसाफ मिलना चाहिए। उनके परिवार को उनका हक और अधिकार मिलना चाहिए।
जिन लोगों ने हंसते हंसते और हिम्मत के साथ, जो मैंने पहले कहा कि जब पूरा देश दिवाली मना रहा था तब वो खून की होली खेल रहे थे। जी शुक्रिया। जब हम घर में बैठे थे वो गोली झेल रहे थे। जी ओएस, कैन यू हियर मी? क्या आवाज सुनाई दे रही है? जी सर। मैं ये कह रहा हूं ओएस कि आपने इस स्टोरी को लाया। आई एम रियली थैंकफुल टू यू, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। आप जब भी कोई दिल्ली घूमने के लिए आता है, कोई भी टूरिस्ट आता है, जाहिर सी बात है कि वो रायसेना हिल्स जाते हैं, प्रेसिडेंट हाउस देखते हैं, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक देखते हैं, इंडिया गेट ज़रूर देखते हैं और शहीदों को सलामी भी देते हैं। लेकिन उन शहादत जिन्होंने दी है उनका नाम इंडिया गेट में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। जिन लोगों की वजह से हमें ये आज़ादी मिली है उनको हम जानते नहीं। जितने भी लीडर्स हैं, लीडरान हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनके तो बड़े बड़े कटआउट्स बनते हैं, उनके चेहरे हर जगह दिखता है, पोस्टर में, बैनर में, यहाँ वहाँ। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि क्या मैं जो ये मांग कर रहा हूँ क्या ये जायज़ नहीं है? क्या इन शहीद जो हुए हैं, जिन्होंने शहादत दी है, क्या इन लोगों के बारे में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर के रूप में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, क्या आर दे नॉट आवर हीरोज? क्या ये हमारे हीरो नहीं है? बिल्कुल सर, आपको बता दें कि आपने जैसे कहा है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपके द्वारा कही हुई जो बात है वो आज पूरा देश नहीं बल्कि जो विदेशों में भी जहाँ पे जी सलाम देखा जाता है वहां तक ये आवाज पहुंच रही है। और जी सलाम की जो मुहिम के साथ में जो लोग हिस्सा बने हैं, जय हिंद जनाब जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, खास तौर से जिस परिवार के साथ बताऊं, परिवार है और कहा है कि उन्हें कब आश्वासन के साथ साथ में एक उमंग, एक उम्मीद नजर आई है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से उन्हें बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। हालांकि जो परिवार है, अगर जिस तरीके से आपने अभी सर कहा है कि इंडिया गेट से नाम लिखा हुआ होता है, तमाम जो लीडर्स होते हैं उनके काफी कैटलॉग आते हैं, तो बहरहाल की बात है कि देश की रक्षा में जो लोग शहीद हो गए, देश की हित में जिन्होंने अपने प्राण गंवा दिए, देश की रक्षा में जिन्होंने अपनी मातृभूमि को अपने प्राण से अपने माथों के चूम कर अपने आप को शहीद कर दिया, वो हमारे लिए सर्वप्रथम है। आपके द्वारा कई हर बात का सर पूर्ण तरह से किसी भी प्रकार की कोई ऐसी व्यक्तात नहीं की जा सकती जिससे लेकर के कोई अभ्यास बन पाए। हालांकि आपके द्वारा कही गई समस्त बात ठीक है और ये हर स्कूल के जो पैटर्न्स हैं, हर जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी माध्यम शिक्षा संस्थान के हैं, उन सभी को इसके बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। साथ ही साथ एक उमंग के साथ में सभी को यह अध्याय पढ़ाना चाहिए कि हमारे देश में जो लोग शहीद हो गए उनकी कितनी बड़ी महत्वाकांक्षा है। आने वाले वक्त में इससे हमारे देश के साथ साथ जो नौजवान युवक है उनमें साथ साथ में एक उमंग बढ़ेगी, देश प्रेम बढ़ेगा, साथ ही साथ में इंसानियत की वो मिसाल भी पैदा होगी जो अपने देश माँ के लिए बड़े रक्षक के रूप में देखी जा सकती है। साफ तौर पर परिवार की सर बात की जाए, हकीकत में इनफैक्ट यही है न्यू इंडिया, यही है रियल इंडिया। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने जिन बातों को कहा, जिस हिसाब से बिल्कुल फायर ब्रांड रिपोर्टर के रूप में वो जा करके स्टोरीज को उन्होंने लाया, मुख्तलिफ जगहों पे हमारे रिपोर्टर से जिस तरीके से वो स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह जा करके युवा पीढ़ी में इन बातों को वो रख रहे हैं, इनफैक्ट यही है न्यू इंडिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आवर टोटल रिपोर्टर्स की जो टीम है, जो टोटल मीडिया फोर्स है, वी विल स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री और हर चीफ मिनिस्टर से हम लोग खुद बात करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे दरख्वास्त करेंगे कि इस मुहिम को और आगे बढ़ाया जाए और हिंदुस्तान को और मजबूत किया जाए। Thank you very much for watching. Jai Hind Janab. Thank you so much. God bless you.